आपका, लिखा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वादा करता है, लेकिन वह 40% कम चैन का उपयोग करता है और लाभ प्रतिशत ज्ञात किया। चैन यहाँ वजन लिखा है, ठीक है, ये वजन है। वजन का मतलब उसने क्या किया है, वेट को थोड़ा कम तोला है, ठीक। अब हम देखेंगे इसमें आपको करना क्या है। 40% कम का मतलब क्या है, 40% का फ्रैक्शन। तो आप ऐसे देखेंगे कि जो 40% है, 40% का जो फ्रैक्शन बनेगा, क्या बनेगा, 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2/5। यानी कि उसमें जो क्वेश्चन में बोला गया है 2/5, इसमें 2 कम तोला है। तो तोला कितना है, उसने 3 तोला है, कितने में से, 5 से। तो आपको ये समझना है कि जो 3 है वो आपका क्रय मूल्य है और जो 5 है वो आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। सीपी और एसपी का रेशियो हो गया। अब ये बताओ आपको कितना लाभ या कितना हानि हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 3 का बेच रहा है और 3 का खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, तो यहाँ पर 2 का लाभ होगा। तो यही चीज़ आपको याद रखना है, 2 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 3 पर। गुणे में लगा देंगे 100। अब देखेंगे इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66.66%। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे लिखा है एक बेईमान दुकानदार अपना माल अपने क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझें कि उसे क्या है, जो सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा। आप ऐसे देखें कि उसे तोलना कितना था, 1 केजी। यहाँ पर 1 केजी को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। उसने तोला कितना है, 840 ग्राम। आप इसका रेशियो और छोटा कर लें, जैसे 1 0 से 0, 4 से इसे डिवाइड कर दें तो ये बनेगा हमारा 21, और 4 से इसे डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 25। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 वाला चीज़ हम 25 में दे रहा है वो, तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ ले रहा है, 4। तो हम लिखेंगे 4 कितने पर, 21 पर। और अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे। तो ये लगभग कितना, जैसे आप देखेंगे तो 21 यहाँ पर 4 गुना है, 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा है, तो 4 गुना का 4 गुना 16 पॉइंट कुछ या 17-18 के आसपास आएगा है। या आप पूरा कैलकुलेट इसे करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 400/21, ठीक। अब ये देखो लगभग ये 20 गुना तो है नहीं, लेकिन लगभग हम जब इसे काटेंगे तो लगभग में हम 19% देख सकते हैं, क्योंकि 17-18 वाला ऑप्शन ही नहीं है, 20 गुना है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। भाग करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम ही तौलता है। आप ऐसे समझें कि एक तरफ हमने सीपी माना, ठीक है, एक तरफ हम क्या करेंगे सीपी और एक तरफ एसपी। बोला गया है 15% अधिक। अच्छा 15% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू देख लें तो ये कितना हो जाता है, 3/20। यानी कि कोई भी वैल्यू है जो 20 वाली वैल्यू है वो तोल कितना रहा है, 23, ठीक। और साथ ही साथ आपको पता है 1 किलोग्राम, अच्छा पहले तो ये क्या है, अंकित कर रहा है ये बढ़ाकर, फिर 1 किलोग्राम का मतलब ये विक्रय मूल्य हमारा 1 किलोग्राम था, लेकिन वो तौल कितना रहा है, 920 ग्राम, ठीक। यही बोला गया ना, बस। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है बस। इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम बात करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रेशियो बना लेते हैं। तो 1 0 से ये 0 हट जाएगा, 23 का एक बार, 23 चौके 92 हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो हमने देखा यहाँ पर 4:5 हमारा रेशियो आ गया है सीपी और एसपी का, ठीक है, सीपी और एसपी का, एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो हम देख रहे हैं 4 से 5 हुआ है, यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। अब 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर हो रहा है, 4 पर, और गुणा में लगा देंगे हम 100। जब इसे परसेंटेज में आंसर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये काटने पर 25%। तो ये हमारा 25% प्रॉफिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और याद रखना जब भी ये दुकानदार बेईमान वाला क्वेश्चन आए हमेशा उसे प्रॉफिट ही होता है। चलिए ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है,
एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, उसने पहली वस्तु को 25% के लाभ और दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा। यानी कि हम देखेंगे एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। पहले तो हम बात कर लेते हैं पहले वाले प्रोडक्ट की। पहले बोला क्या है कि पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा है, तो 25% की जो फ्रैक्शन बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, 1/4। तो यहाँ 4 की वस्तु उसने कितने में बेची होगी, 5 में। ठीक है, ये हमारा पहली कंडीशन हो गई। अब दोबारा में क्या बोला है, दूसरी वस्तु को 12% हानि पर। 12% की अगर हम बात करें फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये कितना होएगा, 3/25 हो जाएगा कि नहीं, 3/25। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो सेकंड वाली जो वैल्यू है उसने क्या किया होगा कि जो 25 की वैल्यू थी उसने 3 कम 22 में बेच दी होगी। ठीक, ये हमारा पहला सीपी हो रहा है, ये दूसरा एसपी। काट कर देख लेते हैं तो 5 एकम 5। अच्छा, पहले क्या है, यहाँ काटना नहीं है, इसमें ये चीज़ बोला गया है कि पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, मतलब ये वाला, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप ऐसे समझें, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपका कितना है, आपका दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 25 है। तो हम पहले वाले के विक्रय मूल्य को 25 करने के लिए हमें 5 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे। ठीक, अब एक तरीके से अगर हम देखा जाए यहाँ पर, इसी को हम दूसरी तरीके से यहाँ पर अगर सही तरीके से लिखना जाए तो कैसे लिखेंगे कि 4 पंचे 20 यहाँ पर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 20। चलो इसे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक, और 5 25, ये हो जाएगा 25। तो अब ये हमारा सीपी था, एसपी 25 हो गया, तो हमें यहाँ पर कितना, 5 की बढ़त मिल रही है, 5 का लाभ मिल रहा है। लेकिन हम नीचे देखेंगे, यहाँ 25 था और यहाँ पर क्या है, 22 में बेचा जा रहा है, तो हमें यहाँ पर कितना, माइनस का 3, ये लॉस 3 पर हो रहा है। अगर हमारा पहला सीपी है, दूसरा हमारा एसपी है, तो हम देखेंगे टोटल सीपी हमारा कितना हुआ है, 20 और 25 कितना, 45 हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम टोटल लाभ या हानि की बात की जाए तो यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, माइनस 3 आएगा, क्योंकि 25 में से 22 में अगर दे रहे हैं तो 3 ही तो माइनस हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम ओवरऑल देखा जाए तो 5 में से 3 गया, यानी कि प्लस का 2% लाभ हो रहा है हमें। ठीक, अब इसी का हमें परसेंटेज में आंसर देना है, तो परसेंटेज में आंसर करेंगे तो 2/45 गुणे में करेंगे 100, तो 5 से काट सकते हैं, 5 9 45, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, तो 20 दूना 40, 40/9, 40/9। इसका मतलब है 9 चौके 36, 4 सही 4/9, तो 4 सही 4/9 जो होगा वो क्या हो जाएगा, लाभ। ये वाला ऑप्शन सही है, ये थोड़ा अरेंज में लिखा है एक लाइन में, आप देख लेना। ठीक है, प्रॉफिट बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये जो क्वेश्चन है ना 5वां, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है। जो शुरुआत में टाइप बताया था ना उसी के तरीके का है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे और देखते हैं आप बना सकते हैं या नहीं। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो आपको कैसे हल करना है। लिखा है, यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ गाड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 75% की हानि होती है और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह गाड़ी कितने कीमत पर बेचनी होगी या कितनी कीमत में बेचनी होगी। देखिए, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या समझना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, SP1 यानी कि पहला विक्रय मूल्य बटा में 100 प्लस माइनस X1। ठीक है, जहाँ पर ये X होगा वो लाभ या हानि होगा। अगर लाभ होगा तो उसमें हम प्लस करेंगे और हानि वाली स्थिति में माइनस करेंगे। बराबर में ये जो पैटर्न रहेगा SP2, मतलब दूसरा वाला विक्रय मूल्य बटा में क्या आएगा, यहाँ पर फिर X, यहाँ पर होगा 100 प्लस में माइनस में X2, यानी कि ये हमारा दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। चलिए, तो इसी रूप में बनाते हैं। 720 रुपये में पहले बेचा है, तो ये हमारा जो 720 है ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला विक्रय मूल्य है। ठीक, चलिए पहला विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना, चलिए पहला विक्रय मूल्य हो गया हमारा, थोड़ा नीचे से लिख देते हैं। चलिए, पहला विक्रय मूल्य कितना है, 720 बटा में हमने देखा पहली बार 25% की हानि हो रही है, तो हमें क्या यहाँ पर माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। ठीक,
यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। तो 100 में से माइनस करेंगे 75 को, ठीक, 100 में से माइनस करेंगे 25 को। फिर दूसरी तरफ हमसे पूछा क्या है, कितने में बेचनी होगी, यानी कि दूसरा तो हमसे एसपी पूछा है, तो यहाँ पर हम एसपी ही 2 लिखा रहने देंगे, ठीक, SP2 हम मतलब दूसरा वाला विक्रय मूल्य हमें लिखा रहना है। फिर यहाँ पर 100 माइनस करेंगे दूसरी बार या प्लस करेंगे, तो क्वेश्चन में हमने 25% लाभ बोला है, तो 25 यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा बस। तो 720 का 720 ऊपर रहेगा, बटा में 25 घटाएंगे तो ये आएगा 75, और यहाँ पर हम SP2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या होगा 125, ठीक। अब हमें क्या है, बस इससे डिवाइड करना है, तो 5 से इसे डिवाइड कर दें तो ये आएगा कितना, 25 से कर देते हैं, 25 थी 75, 25 पंचे 125, 3 से इसे करेंगे 3 एकम 3, 3 से यहाँ करेंगे 24 थी 72 होता है, और 1 0 साथ में, तो बस इसका कैलकुलेशन करेंगे तो SP2 जो बनेगा हमारा कितना बनेगा, 240 का 5 गुना, 24 पंचे होता है 120, और 0 उसके पास पहले ही से था, तो ये कितना बनेगा हमारा 1200। तो फाइनल ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर 1200, कितना बन जाएगा हमारा 1200, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है आपको क्वेश्चन को बनाने का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए, बहुत ही शानदार है, इसको भी देख लें आप। लिखा है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह 56.25 रुपये अधिक में बेचना चाहता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो आप ऐसे समझें, आप इसको पैटर्न क्या याद रखें कि हम हर कुछ जो वैल्यू है ना, हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू हो हम उसे 100 लेकर चलते हैं, जो 100 है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CP, इसे हम क्या बोलेंगे CP, ठीक। अब पहली बार बोला गया था कि इस पर क्या बोला गया था कि हमें 5% हानि होती है, तो 5% हानि पर ये जो है कितने में वस्तु प्राप्त होगी, यानी कि 5% हानि करेंगे हम, तो 5% हानि पर ये हमारा विक्रय मूल्य कितना बनेगा, इसका 95 बन जाएगा कि नहीं, पहले वाला विक्रय मूल्य। और यदि ये हमारा 95 बनेगा ना, और यदि अगर हम इसे कुछ अलग थोड़ा वैल्यू बढ़ा दें, अगर हम इसका थोड़ा वैल्यू जो है वो बढ़ा दें, जैसे हम यहाँ पर 10% लाभ प्राप्त करना चाहें, तो यहाँ पर अगर 100 का वैल्यू है और यहाँ पर हम 10% लाभ कमाएं, तो ये हमें कितना 110 में बेचना होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल, ये हमें कितने में बेचना होगा 110 में। अब एक बात बताइए, पहले वाला विक्रय मूल्य 95, दूसरे वाला विक्रय मूल्य 110, तो यहाँ पर कितने रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है, यहाँ पर 15 रुपये की, ठीक है। जो 15 रुपये अधिक है वो यहाँ पर क्वेश्चन में 56.25 रुपये को दर्शाएगा। तो ये जो है 56, यहाँ पर जो है 56.25, ये आपका कितने को दर्शा रहा है, 15 को, और हमें निकालना पड़ता है लागत कीमत या क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है हम 100% मान के चलते हैं, तो 100 का मान निकालना पड़ता है बस। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अब देखिए ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो बटा में हम क्या करेंगे 100 लगा सकते हैं, तो ये वाली 100 से ये पॉइंट हट जाएगा। अब बस इसे 15 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 15 से भाग करेंगे, 15 तिया 45, ठीक है। या आप ऐसे समझें, छोटा छोटा वैल्यू काट के देख लें, 5 से काटें 5 तिया 15, 5 से काटें 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोबारा से देख लेते हैं, एरर हो गया, चलिए देखो दोबारा से देख लेते हैं। अब जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं। 100 पहले था हमारा, इस पर हमने कितना 5% हानि किया तो ये 95, और अगर हमने 10% लाभ किया तो ये हमारा 110। हमने देखा यहाँ पर ये कितने का डिफरेंस था, 15 अधिक था, तो ये 56.25 जो है, जो वैल्यू है वो कितना 15 का वैल्यू है, और हमें चाहिए कितना 100 का, और पॉइंट हटा देंगे तो ये 100 हट ही जाएगा, 100 से 100 कट ही जाएगा। 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, और 3 7 21, 3 5 15, तो 375 जो होगा इसका हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखेंगे 375, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिला तो आप ज़रूर इस तरीके से लगाइएगा, बहुत ही आसानी से आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वैल्यू
अगर 10% दिया है, इसके साथ साथ यहाँ कितना भी लिखा रहे, तो हमारा जो इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा, चारों विकल्प को अगर चेक भी करेंगे तो उनका जो डिजिटल सम है, जिस विकल्प का डिजिटल सम 1 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे पहले विकल्प को उठाएंगे तो 3 8 11, 11 8 कितना होगा 19, और 19 को हम दोबारा से फिर जोड़ेंगे तो 19 का 1 और 9 10, और 10 को दोबारा से जोड़ेंगे तो यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमारा जो डिजिटल सम है कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। इसका डिजिटल सम कितना आया 1, तो आंसर यही होगा। अब और बाकी चेक कर लें तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 1 8 9, यानी कि इसका डिजिटल सम 1 9 आया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 2 5, 5 और 7 12, 12 1 और 2 3, यानी कि इसका जो बनेगा डिजिटल सम 3 बनेगा, ये भी नहीं आएगा और इसका भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 38.8। तो याद रखना, डिस्काउंट में कभी भी क्वेश्चन मिले तो ये देख लेना किसी एक डिस्काउंट का मान 10% दिया हुआ है, तो इन चारों विकल्पों में जो दिया होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा होगा वही आंसर होगा। हो सकता है किसी बार स्थिति में 2 बार डिजिटल सम आए जिसका एक एक 2 बार ऑप्शन में बन रहा हो, तो उस स्थिति में हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हमने देखा यहाँ पर कोई 100 का वैल्यू है, ठीक, अगर हम इसमें पहली बार कितना 20% का डिस्काउंट देते हैं तो ये कितने का प्राप्त होता है, तो ये 80/100 का वस्तु प्राप्त होगा। फिर हम देखेंगे 15% डिस्काउंट देते हैं तो ये कितना 85 का प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और अगर हम देखें 10% का छूट मिलेगा तो ये 90 का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो वाला ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 100 हट जाएगा बस, ठीक है। अब इनका गुणा करना है हमें, ठीक है। अब इनका गुणा करना है हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो फिर यहाँ से 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 से काटते हैं 25 चौके 100, फिर 5 से काट देंगे 55 25, 5 से काटेंगे 17 5 85। तो हम देखेंगे 2 17 और 9 का गुणा, ठीक है, 2 9 18, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर कितना 2 गुणे में 17 गुणे में 9 और बट्टा में कितना बचा 5 हमारा, ठीक। तो हम देखेंगे 9 दूना 18 हो गया, 18 में 17 का गुणा करेंगे, ठीक है, 18 7 126, हासिल 12 हो जाएगा, ठीक। और 18 एकम 18 12 30 हो जाएगा, ठीक, 30 हमारा ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 5 से हमें भाग करना है, 5 से भाग करेंगे तो 5 छका 30 और 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो 61.2 प्राप्त हुआ। यानी कि जो वैल्यू हमने 100 की मानी थी वो हमें 61.2 में प्राप्त हुई है। तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला है, तो हम क्या करेंगे 100 में से हम क्या करेंगे वही 61.2 घटा देंगे बस। तो 61.2 जब घटाएंगे हम इसमें से तो ये यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 10 में से 2 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 38.8 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे तरीके हैं उससे बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि अगर किसी भी विकल्प में मतलब इन क्वेश्चन में किसी में भी 10% छूट दिया है, तीनों में से कोई सी भी, तो इनमें डिजिटल सम जिसका जो आएगा 1 वही आंसर हो जाएगा। तो यही डिजिटल सम 1 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है, वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट कितनी है, ये पूछा गया है। तो आप ऐसे समझें, हमने देखा कोई मूल्य हमारा यहाँ पर था कितना रुपए, हमारा था 400 रुपये, ठीक। फिर हमें क्या है, यहाँ से क्या हुआ, हमें एक डिस्काउंट मिला, ठीक है, कितना, फिर देखेंगे हम यहाँ से हमें क्या मिला, एक डिस्काउंट मिला। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं है, फिर एक बार और हमें क्या है डिस्काउंट मिला, तो जो वस्तु है वो हमें कितने की, दूसरे डिस्काउंट पर जो वस्तु है वो हमें 160 की प्राप्त हो गई, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह जो डिस्काउंट का हमें मिला है, कितने का डिस्काउंट मिला है 20% का, ठीक है, यानी कि माइनस का 20% हमें डिस्काउंट मिला है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 160 दिया है वो 20% डिस्काउंट पर प्राप्त वैल्यू है, तो ये 80 का वैल्यू है। अगर इससे पहले हमें रिवर्स जाना होगा तो हम क्या है 100 का रिवर्स निकालेंगे, तो 80 का ये डबल 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो ये 200, कितना बनेगा 200, यानी कि इस डिस्काउंट से पहले इसका जो मूल्य था वो कितना था 200। अब हमने देखा 400 से कितना 200 पर मिला है, तो वस्तु पर कितने का डिस्काउंट दिया होगा, लगभग आधा। तो हम कह सकते हैं ये 50% इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन लगाएंगे कैसे, 400 की वस्तु 200 में प्राप्त हुई है तो 200 का डिस्काउंट मिला है। जब इसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 200 लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखेंगे 400 और गुणे में कर देंगे हम 100, ठीक है, गुणा में करेंगे 100। तो हमने देखा 100 से डबल जीरो कटेगा, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 और 0, तो हमने देखा 50% जो होगा इस क्वेश्चन का
आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। है एक आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए हैं। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त मिलती है। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है? मान लेते हैं हमारे पास 500 रुपये प्रति वस्तु है और हमें 3 वस्तुएं खरीदना है। तो 500 गुणे 3 करेंगे तो हमें टोटल कितना खर्चा करना होगा? 1500 का। ठीक, लेकिन हुआ क्या है, क्वेश्चन में हमने 2 खरीदी हैं, बोला गया है 2 खरीदने पर 1 मिल जाती है। यानी कि अगर हम 2 वस्तुएं खरीदते हैं तो 2 वस्तुएं 500 के हिसाब से अगर हम खरीदते तो ये हमें कितने की प्राप्त होती? 1000 की। तो ये दो का मूल्य नहीं, ये 3 का मूल्य है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु हमें मुफ्त में दी जा रही है। तो हम कह सकते हैं 3 मूल्य का जो पहले वैल्यू था ये 1500 था, अब जो वैल्यू है वो 1000 है। तो यहाँ पर कितने का छूट दिया जा रहा है? 500 रुपये का छूट दिया जा रहा है। अच्छा, परसेंटेज में ज्ञात करेंगे तो 500 ऊपर लिखेंगे, 1500 नीचे लिखेंगे, गुणे में हम लगा देंगे 100। तो 00 से 00, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 100 बार। तो 100/3 जो होता है वो 33.33% होता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा? 33.33% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बनता है यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? तो इसका सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास क्या दिया है? 15 संतरे। तो 15 का की जगह गुणा लगाएंगे, क्रय मूल्य लिखा है तो सी पे लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बराबर 20 लिखा है तो 20 लिखेंगे, का के की जगह फिर गुणा लगाएंगे, और विक्रय मूल्य लिखा है तो विक्रय मूल्य को हम एस पी लिख लेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हम सी पी और एस पी का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ सी पी आएगा, बटा में इसके एस पी लिख देंगे, बराबर ये हमारा यहाँ 20 था और ये इस तरफ से 15 इधर आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, थोड़ा और इसे कट कर सकते हैं। तो ये कितना? 5 चौके 20, 5 तिया 15। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो क्रय मूल्य है, मान लेते हैं हमारा ये जो क्रय मूल्य है वो 4 रुपये है और उससे बेचा कितने में? 3 में गया है। तो यहाँ पर कितने रुपए की हानि हो रही है? 1 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, अब हमसे लॉस परसेंट पूछा है। लॉस परसेंट का मतलब हानि प्रतिशत। तो जितना हानि हुई है उसे लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखा जाता है क्रय मूल्य हमेशा, तो 4 लिखेंगे नीचे, और गुणे में क्या कर देंगे हम? 100। ठीक है, 4 से डिवाइड करें, 4 से ये 100 25 बार जाएगा। तो 25% जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो 25% हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हल करना है, लिखा है एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में या 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अगर इस तरीके का प्रश्न मिले तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, SP1 यानी कि विक्रय मूल्य 1 बटा में SP2 विक्रय मूल्य दूसरा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य कौन सा है? दूसरा। ठीक, उसके बाद बराबर में क्या लिखना है आपको? 100 लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस लिखेंगे x1 सॉरी, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 100 करके x2। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो पहला लाभ हानि है, दूसरा x है वो दूसरा लाभ हानि है। x1 को पहला लाभ हानि और x2 को दूसरा लाभ हानि। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि पहले विक्रय मूल्य 72 था, तो पहले विक्रय मूल्य कितना था? 72, बटा में दोबारा में हमने कितना? 96 देखा विक्रय मूल्य, 96 में बेचा उसने। ठीक, बराबर फिर बोला है कि 100 में से पहले कितना? 10% की हानि हो रही थी। तो 100 में 10% की हानि कितनी होगी? तो ये 100 माइनस 10 लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जहाँ पर हानि लिखी होगी वहाँ पर माइनस लगाना है, इसीलिए प्लस माइनस हमने चिन्ह लिए थे, और जहाँ पर लाभ लिखा होगा वहाँ पर प्लस लगाना है। और नीचे हमें क्या है? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 100 प्लस में x लिख देंगे, अब पता नहीं कितने का होगा। ठीक है, अब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 छिंग 72, 12 से 12 अट्ठे 96, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 चौके 8। अब इसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो यहाँ देखेंगे ये 3/4 है, बराबर में ये कितना है? 100 में से यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये 90 नहीं 10 था, गलती से लिखा है, तो ये 10 लिखेंगे, और जब इसे लिखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 बनेगा, बटा में 100 प्लस में x। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर ये जो है 3 से काटेंगे 30 बार जाएगा, 30 या 90, क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 प्लस में x का जो वैल्यू है वो 3×12 120 बन रहा होगा। ठीक, जब 100 को उस तरफ भेजेंगे तो x का जो यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारा? 20। तो 20% इसमें लाभ होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। को 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था
तो 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो बताइए कितना लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, यहाँ पर हम बात करें अगर 3500 का एक खरीदा है, दोनों 3535 को खरीदे हैं, तो ये टोटल जो हमारा क्रय मूल्य होगा, टोटल जो क्रय मूल्य होगा, टोटल कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, तो 3500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7000। ठीक, ये 7000 तो हमारा सीपी है। लेकिन बोला क्या जा रहा है, इसमें टोटल पर 20% का लाभ कमाना है। तो अगर हम इसमें 20% का लाभ कमाएंगे तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, 1/5, यानी कि ये एक का जो है ना लाभ हो रहा है, तो 20 में 5 में 1 जोड़ेंगे कितना, 6/5, ये टोटल हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 14 पंचे 70 और 2 जीरो अलग से, तो 14 से कितना होगा, 84। तो हमें पता चल गया हमारा जो मूल विक्रय मूल्य है वो 8400 रुपये आना चाहिए। ठीक, लेकिन बोला क्या था कि पहले वाले लाभ में हमें 5% लाभ प्राप्त हुआ है, तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/20, यानी कि जो 3500 वैल्यू थी आपकी, जो 3500 थी, जो आपकी एक वस्तु का क्रय मूल्य, उसमें 5% का लाभ है। 5% का लाभ का मतलब कितना है, 1/20। 5% लाभ का मतलब होता है 1/20 का लाभ। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं 20 में 1 का लाभ, यानी कि ये 21/20 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाला जो वस्तु है कितने का बिका होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 21 का 5 बार 21 पंचे 105, हासिल 10 आ जाएगा, 21 थी 63 10 73। ठीक, तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्या, एक के डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, 21 पंचे 105, ठीक है, 10 हासिल हो जाएगा, 21 थी 63 63 10 73। अच्छा, हमें क्या है यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, ये जो है हमें यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे हम अगर ऐड करेंगे तो आखिरकार ये हो कितना जाएगा, अगर हम जोड़ेंगे इसमें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, हम टोटल निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये क्या है, हमने बट्टे में क्या है 100 लिख दिया है। ये बट्टे में 100 क्यों आएगा, जब हमने फ्रैक्शन वैल्यू चेंज कर दिए तो ये 21/20 ही तो रहेगा, बस इसी वजह से ये गलत आ रहा था। ठीक है, 1 जीरो से जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 7 14, 2 पंचे 10। ठीक है, 175। 175 का जब इसमें करेंगे गुणा तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 21 पंचे 105, हासिल आ जाएगा 10, 21 सत्ते 147 और 10 इसमें हासिल आ जाएगा तो 157, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक, और 15 हासिल हो जाएगा, तो 21 एकम 21 और 15 कितना हो जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 3675, यानी कि पहली वस्तु को उसने कितने 3675 रुपये में बेचा। तो अब जो दूसरी वस्तु है उसे कितने में बेचा होगा, तो आप ऐसे समझें कि टोटल 8400 अगर विक्रय मूल्य है, तो 3675 में एक को बेच दिया है, तो शेष में दूसरे को बेचना होगा। तो 3675 अगर हम इसमें से घटा दें तो 10 में से 5 5, यहाँ 2 बनेगा, 14 में से 7 क्या 7 बनेगा, और 4 7, 4725 बचा। ठीक है, अब हमने देखा क्रय मूल्य तो हमारा 3500 ही है, लेकिन हमने विक्रय मूल्य कितना 4725 रखा है, तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो देखिए आप, अगर हम देखेंगे देखा जाए 3500 रुपये को अगर हमें 4725 रुपये में बेचना है, तो आपके इतना 1225 का लाभ होगा, इतना होगा ना 1225 का। ठीक, 1225 बटा में हम करेंगे 3500 और कैलकुलेट कर देंगे हम, 3500 हो जाएगा ये। ठीक, चलो इतना हो जाएगा हमारा 3500 और गुणे में लगा देंगे 100, ताकि हमारा आंसर हो जाए। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो लगभग ये जो है कितनी बार जाएगा, तो देखो ये 5 का 5 ही पीछे यूनिट 5 है, तो एक ही विकल्प ऐसा है 35 वाला, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर बनेगा। काट कर देखेंगे तो ये कटेगा 35 बार। ठीक है, अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8% की हानि होती है तो x का मान क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें MP और CP का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है 100 में अगर आप डिस्काउंट करेंगे, 100 में आप अगर डिस्काउंट करेंगे, मान लेते हैं कितना आपका डिस्काउंट है 30%, तो 30% छूट होगी, तो ये 100 का जो वस्तु है वो 70 में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर 100 रुपये थी, ठीक है, अगर उसमें से अगर 4.8% हानि निकाल दें तो ये क्या होता है, उसका
अंकित मूल बन जाता है। तो 100 में से 4.8% निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 95.2। ठीक है। अब इनमें रेशियो निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, इसमें एक जीरो और लगा देंगे। अब इसमें क्या है, हमें छोटी वैल्यू बनाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे और काटेंगे छोटे से छोटा वैल्यू में करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो पीछे वाला कट जाएगा। तो इसे हम 4 से डिवाइड कर लें तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 1 16, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। इसे करेंगे हम तो ये बनेगा हमारा 4 एकम 4, 4 सत 28, ठीक, और 4 पंचे 20। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है, इसका जो भाग है 3 से भी जा सकता है। तो ऐसे करेंगे हम इसको, तो ऐसे करेंगे 3 से 7 + 12 = 13, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका ऐसे, इसे और काटेंगे तो ये जाएगा आपका 7 से, 7 दूना 14 और 7 पंचे 35। ऐसे ही 7 से इसे काट दें तो 7 तिया 21, 7 चौके 28। तो ये बना हमारा 34:25। ठीक है। अब ये बताना है हमें कि ये जो है आपका यहाँ पर कितने प्रतिशत, आपको यही तो पूछा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो ये बताइए 25 से 34 कितना अधिक किया गया है। आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि 9 अधिक लिखा गया है। तो यही चीज़ आपको परसेंटेज में आंसर करना है। ठीक है, यही चीज़ क्या करना है आपको, परसेंटेज में आंसर करना है। ठीक, चलो, अब ये हमें पता चल गया कि कितना बढ़ा रहा था, 9, कितने पर बढ़ रहा था, 25 पर। चलो 25 हो गया। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, और 4 का 9 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 36%। तो 36% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।